अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई जैसा कि आपको मालूम है कि हम आ गए हैं नुमान रॉयल विलास में। ये देख सकते हैं आप नुमान रॉयल विलास की हालत क्या हो रही है। यहाँ पर ना बंदा है ना बंदे की जात है, ठीक है ना। और यहाँ तो जानवर भी नजर नहीं आ रहे कि भाई मैंने तो पूरा विजिट किया, आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ना कोई जानवर नजर आया ना कोई इंसान नजर आया। और आपके सामने है पूरा जंगल और बायबान बना हुआ है ये इलाका। और यहाँ पर जो है वो झाड़ियाँ तक जलाई हैं ताकि जो है लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे आबादी होने के लिए स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी तक जो है इस तरह का कोई भी मंजर नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई आबादी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये है कि फ्रंट साइड पे हमने देखा है कुछ लोग बैठे हुए और घरों के आगे बैठे हुए कुर्सी डाल के, तो क्यों ना हम आपको लेके चले वहाँ। तो चलते आइए। तो भाई हम आ गए थे मेन रोड पे और यहाँ पर जो है वो एक बाइक और 2-3 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। और मैंने अभी तक जो है यहाँ पर किसी भी बंदे को नहीं देखा है कि मैं आप लोगों की उनसे बात करा सकता या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम इस टाइम पे जो है वो 6 बज गए हैं, मगरिब का टाइम हो रहा है, सूरज ग्रुप होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो किसी का अता पता नहीं है। तो देखते हैं, अगर कोई हमें मिल जाता तो हम उनसे पूछते हैं और फिर पता करते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको देते हैं। तो भाई हम यहाँ आए थे तो यहाँ एक विजिटर हमें मिल गए हैं, तो हमने बोला चलें उनसे पूछते हैं कराची के हालात के बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से इधर आए थे प्रोजेक्ट कुछ परचेस करने के लिए। कि जाहिर सी बात है हालात जिस तरह चल रहे हैं कि वहाँ इंसान जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कर ले, तो लोगों ने जो है वो सरजानी की तरफ जो है वो मूव होने की कोशिश करी है कि यहाँ पे जो है वो सस्ता मिल जाएगा। क्योंकि शहर के बीच में तो आपको मालूम है 1 करोड़ से कम की वैल्यू है ही नहीं। आप 2 कमरे का फ्लैट भी लेने जाओ तो वो 70-80 लाख का मिलता है। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपने विलास में अपना इधर विजिट किया तो कैसा महसूस करा आपने? बस यार तो जंगल नजर आ रहा है इधर विलास में, तो कुछ विलास जैसी तो कोई कंडीशन नहीं है। जो बिल्डिंग्स बने हुए तैयार खड़े हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं। जब आबाद होगा तो पता नहीं क्या हाल होगा, खंडर हो चुका होगा ये। सही। और अभी भी कोई मतलब हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि इसमें कोई आबादी हो सके, ना रिहाइश जैसी कंडीशन नजर आ रही है। क्योंकि सिर्फ एक बिजली के कनेक्शन तो लगे हुए नजर आ रहे हैं, बाकी गैस पानी का कुछ नहीं पता। और जो सिक्योरिटी वगैरह के मामला वो भी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से लोगों ने जो यहाँ पर आबादी नहीं करी है। हाँ वो इसी वजह, ऐसी बात है। सबसे पहला पर्पज तो आ जाता है कि लुटने के लिए तो नहीं आ रहा ना बंदा इधर। सही। जो आएगा उसको सिक्योरिटी तो चाहिए, फिर स्कूलिंग वगैरह, फिर शॉपिंग सेंटर वगैरह, कोई कुछ तो हो कि सब्जी वगैरह ही मिल जाए घर में। तो ऐसा तो नहीं ना कि फैमिलीज जाकर बाजार सुरजानी के लिए जाएंगी, वो फिर वहाँ से सब्जी वगैरह जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी वो लेकर आए वहाँ से। तो मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे कितना अर्सा लग सकता है आपको? क्या लगता है कि यहाँ पर आबादी होते होते? कंडीशन देख रहा हूँ अभी, आज मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इस एरिया में। अच्छा। तो इस एरिया की जो कंडीशन देख रहा हूँ अभी, तो समझता हूँ 30 साल तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप परचेस के लिए आए थे या वैसे ही विजिट करने? ये फलकनास का एक प्रोजेक्ट मैंने देखा था। अच्छा। उसका एड देखा मैंने कि चले यार उसको ऐसे ही घूमते घूमते मैंने कहा विजिट करें उसको। तो यहाँ पे आके इन विलास पे नजर पड़ी तो बड़ा मतलब ये कि डिसअपॉइंटेड हुए हम लोग तो भाई। अच्छा। कि कराची के जो बिल्डर्स हैं अच्छे होंगे नो डाउट, मगर मोस्टली बिल्डर्स ने जो कराची के अवाम को चूना लगाया हुआ है ना। मैंने कराची में 3 प्रोजेक्ट में हाथ डाला माशाल्लाह, और तीनों में ही जलील होकर निकले। अल्लाहु अकबर। इतना ख्वार किया इन लोगों ने, इतना ख्वार किया कि पता लगा बिल्डर साहब दुबई भाग गए, मुशर्रफ आए तो सही वो प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के जैसे तैसे टोपियां करा के वो निकल गए। दूसरे प्रोजेक्ट में हाथ डाला, वो आज भी अटका हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है उसमें। लो जी, वो बिल्डर साहब के वालिद का इंतकाल हो गया, अब लीजिए वो बस पेंडिंग में पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट। जब बिल्डर के बेटे इस हैसियत में आएंगे तो वो देखें। सही। कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जी अलॉटीज को इनके प्लॉट दें, मगर वो अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। तो लिया था, सोचा ये था कि बच्चों के लिए छत बनाई जाए। हकीकत है अभी तक बच्चों के लिए किराए पे ही घर लिया हुआ है। क्लास के लोग जो हैं वो तो जाहिर सी अब बात है, इनकी तो यूनियन है आबाद, वो इनको शेल्टर देती है बिल्डर्स की, मगर कस्टमर को तो कोई शेल्टर देने वाला नहीं है। वो तो खुद ही आपस में जो भी है कोऑर्डिनेट करके चलें जी, इधर चलें उधर चलें। ना उनके पास इतना टाइम है कि वो बच्चों को देखें, घर को देखें, या इन बिल्डरों के पीछे कोर्ट केसेस देखें, या इनकी टोपियां, इनके ड्रामे, इनके बोल बच्चन जो होते हैं। टाइम पे तैयार तो ये कि बड़ा मतलब ये कि ख्वार और जिल्लत। जबकि मैं तो ये देखता हूँ कि कराची में आप भी देखते होंगे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और बस वो मोस्टली वक्त पे तो होते ही नहीं ना कंप्लीट।
सही। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इनको थोड़ा सा अल्लाह करे इनको कुछ नसीहत हो, इनके भी बच्चे हैं, कभी ये भी घर किराए में जाकर कहीं रहें तो इनको पता चले कि किस तरह से मालिक की बात वाकई में अभी तो हालात ऐसे हैं कि बस किराए पे भी नहीं रह जी सकते। हाँ, अब तो जो हालात हैं हकीकत है, तो इसी पॉइंट आजकल देखें रोजी कमाना कितना मुश्किल है। एक तो रोजगार के मसाइल सबके साथ हैं। जिस बिल्कुल। तरीके से लोगों ने पैसे लगाए हुए बिल्डरों के पास, तो वो इसीलिए कि 2 साल में मिल जाएगा, 3 साल में मिल जाएगा। यहाँ तो ना 2 साल ना 3 साल, 10-10, 12-12 साल हो गए लोगों को दिए हुए पैसे, मगर सब्जी मंडी के साथ एक प्रोजेक्ट है गुलशन सहल के नाम से, अच्छा। वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा। उसमें एक मेरा छोटा सा प्लॉट था, किसी जमाने में सोचा था कि यार चलो बच्चों के लिए छत बना लेंगे, वो आज तक डिस्टर्ब है। कोर्ट का डिसीजन आ गया, मगर वो बिल्डर साहब आज तक उसका पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं। ये नई सब्जी मंडी की बात नई कर- सब्जी मंडी के साथ सुपर हाईवे पे? हाँ, सुपर हाईवे गुलशन सहल के नाम से एक प्रोजेक्ट है, और 80s के 86 से 90 में कब्जे हो रहे हैं। वहाँ पेटी वाले बैठ गए, दूसरे अगवानी वहाँ पे कब्जे करके बैठे हैं। अब क्या करें हम, आप तो कब्जे नहीं छोड़ा सकते वहाँ। हकीकत है। अब वो उसमें कुछ बिल्डर की मिली भगत से भी कब्जे हो रहे हैं कि वो अलॉटीज को अल्टरनेट करने के चक्कर में। अब जो भी है मामला, वो बिल्डर बेहतर जानता है, उसकी नेक नियति जो भी है। तो अभी आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे परचेज वगैरह भी करेंगे या खाली लेकिन ऐसे? मैं तो अभी आकर सिर्फ इस एरिया को लोकेट कर रहा था कि देखें कोई अच्छा सा सस्ता सा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो यहाँ पर यह है कि बच्चों के लिए कोई सर छुपाने की जगह बन जाए, अपनी छत हो जाए, ताकि किराए से निजात मिले। निजात मिल जाए। मगर वो अभी आकर ये देखा, तो ये आपने बताया, यहाँ लोगों से पता चला, 1-2 आदमी जा रहे थे, उनसे पता चला कि भाई ये तो 30 साल से इसी तरह खंडर पड़ा हुआ है। नहीं, ये हो सकता है कि जब ये फलकनाज वाला जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो अगर ये भी तैयार हो जाता, फिर इसके बाद आगे आप चले जाएं तो अभी फलकनाज तो बुकिंग की पोजीशन में है ना। जी ऐसे ही है, बुकिंग की पोजीशन। बुकिंग की पोजीशन में, और वो कब जाके कंप्लीट होता है, कब उसकी बुकिंग होती है। फिर ये रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता बड़ा सुनसान है। सफूरा से सरजानी जाएं तो इंशाल्लाह रात को अगर 10 बजे के बाद जाएंगे तो आप लुट जाएंगे। अब इस एरिया में अगर आप आएंगे तो आप तो मैं समझता हूँ पैदल ही पहुंचेंगे, अगर बाइक भी नहीं पहुंचेगी आप। ऐसा ही है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अब वहाँ इसका बलूचिस्तान का बॉर्डर लग रहा है आपके साथ। बिल्कुल ऐसा तो ही। फिर अब आप बताएं कि क्या होगा हाल यहाँ पे। वहाँ तो फिर भी वो सादी टाउन वगैरह तो सिटी में आ गए हैं, हाँ, वो अभी तक डेवलप नहीं हो सके, तो फिर वहाँ के एरियाज डेवलप नहीं हो सके, सिक्योरिटी नहीं हो सकी, तो इधर तो अल्लाह मियां जिनके पैसे लगे हुए हैं, उनको मिल उनके लिए जाए, जल्द आसानी से करे जल्द अल्लाह। तैयार बिल्डर्स को अल्लाह ताला, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला बिल्डर्स को हिदायत दे हिदायत दे कि वो किसी का सोचें, कि किसी की आह से बचें। सही है ना, क्योंकि बदुआ इंसान को आसमान से उठा के ज़मीन के अंदर भी पहुंचा देती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ, और दुआ किसी की ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देती है। तो ये अलॉटीज़ को ख्वार करना थोड़ा छोड़ें, उसके बाद ये जो भी है ठीक है, इनकी रोजी रोटी तो है, क्योंकि नुकसान में घर से तो कोई किसी को घर बनाकर नहीं देता, पब्लिक से ये पैसा लेते हैं, तो ही उसके बाद ये छत किसी को प्रोवाइड करते हैं। तो भाई ये थी सारी कहानी यहाँ की, और माशाल्लाह आपने देख लिया होगा, लोगों के दुख जो है वो भी आपने सुन लिए होंगे। तो भाई अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी वो सारी की सारी आपको मिल चुकी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और आखिर में हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते बूम।